नमस्ते, डिलीवरी। नमस्ते, डिलीवरी। डिलीवरी बॉय हो क्या? मेरे कपड़े ले आओ। ओह, और फिर इस महाराज को उस युवती ने खींचकर अंदर कर लिया। यह है इस महाराज के पिछले जन्म की कहानी, जब वे मर्त्यलोक में डिलीवरी करते थे और उनकी चर्चित कहानियां थीं। इस स्वर्गलोक में तो एक भी स्त्री नहीं है। देवराज, नीचे मर्त्यलोक में निर्मम संप्रदाय ने पत्नी की हत्या करके मोक्ष पाने का मार्ग शुरू किया है, जिससे स्त्री साधिकाओं की संख्या लगातार कम हो रही है और मोक्ष पाना और भी मुश्किल हो गया है। पत्नी की हत्या करके मोक्ष पाना? वे न सिर्फ पत्नियों की हत्या करते हैं, बल्कि पत्नियां भी बांटते हैं। अरे बाप रे, यह कैसा अन्याय है। मैं दिन रात राजकाज में लगा रहता हूँ, मुझे तो एक स्त्री का छाया भी नहीं दिखता, और ये लोग पत्नियां बांटते हैं और फिर मार देते हैं। यह निर्मम संप्रदाय बिल्कुल एक कुसंप्रदाय की तरह है। तो मैं खुद मर्त्यलोक में जाकर गुप्त रूप से इसकी जांच करूंगा। आप मर्त्यलोक में जाएंगे? मर्त्यलोक आपकी दिव्य शक्ति को संभाल नहीं पाएगा। हाँ, यहां तो एक निर्मम संप्रदाय का शिष्य अभी मरा है। मैं इसके शरीर में प्रवेश करके उन अनेक पत्नियों का अनुभव लूंगा और इस अनैतिक प्रथा को सुधारूंगा। निम्न स्तर का शिष्य। येसु, हाल ही में संप्रदाय ने 3000 महिला राक्षस साधिकाओं को पकड़ा है। अब तुम्हारी बारी है पत्नी चुनने की। पत्नी चुनना? अभी मर्त्यलोक में आई ही हैं और इतना बड़ा काम मिल गया। यह तो पत्नियां बांट रहे हैं। ये महिला राक्षस साधिका बहुत सुंदर है। हाँ, सुना है ये तामसिक संप्रदाय की पवित्र कन्या है। इन तामसिक संप्रदाय की साधिकाओं में से तुम किसी एक को अपनी पत्नी या उपपत्नी के रूप में चुन सकते हो। इन्हें ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साधना के मार्ग में 4 स्तर होते हैं: प्राण संचय, आधार, स्वर्ण कमल और शिशु आत्मा। हमारे महाशिष्य हानशाओ कम उम्र में ही आधार के 9वें स्तर तक पहुंच गए हैं। युवा पीढ़ी में सबसे आगे माने जाते हैं। हालांकि तुम एक निम्न स्तर के शिष्य हो, लेकिन तुम महाशिष्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। थोड़ी देर में सबसे सुंदर स्त्री को चुनना। एक प्राण संचय के पहले स्तर का निम्न शिष्य इतनी हिम्मत करके पत्नी चुनने आया है, तुम समझते नहीं। इसका नाम येसु है। पत्नी चुनने का उद्देश्य महाशिष्य को भेंट करना है। अरे, ये तो एक हरामी है। एक निम्न शिष्य होकर भी मुझे पत्नी भेंट करेगा। ये उसका सर्वोच्च सम्मान है। देखो तो कितना खुश है। इनसे अपने बाहरी वस्त्र उतारने को कहो। मुझे इनकी हड्डियां जांचनी है। यदि कोई चयनित नहीं होता है तो उसे मार दिया जाएगा। मुझे यह चाहिए। छोटी बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं स्वर्गीय संत सम्राट की पुनर्जन्म हूँ। अगर मैं उड़ान में असफल नहीं होती, मजबूरन पुनर्जन्म लेना पड़ा, नहीं तो मैं इतनी नीचे गिरकर एक निम्न स्तर के शिष्य की दासी नहीं बनते। महोदय, आपके बचाने के लिए धन्यवाद। अच्छा, अब से तुम मेरी पत्नी हो। जब मैं अपनी शक्ति वापस पाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। मेरे लिए काम करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। समझ गया।
वह बड़ा भाई है ना? मैं पहले उसके लिए काम करता था, इसलिए उसने मेरे लिए सबसे सुंदर पत्नी का इंतजाम किया। उसे पहाड़ी के पीछे के घर ले जाओ। आज रात उसकी अच्छी देखभाल करना। कमरा भी मेरे लिए तैयार कर दिया। बड़े भाई ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। इतना अच्छा कमरा दिया। महोदय, आपके बचाने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, तुम्हारी बेड़ियां खोल देता हूं। समय बर्बाद मत करो, ये बेड़ियां खास धातु से बनी हैं। दिव्य तलवार के बिना इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। दिव्य तलवार? कहने को ये निर्मम संप्रदाय और देव सम्राट आपसे जुड़ा हुआ है। उनकी पहाड़ी की रक्षक तलवार वही है जो आपने बेकार समझकर फेंक दी थी। तो वह मेरी छोटी सी तलवार थी। तलवार आओ। तुम क्या कर रहे हो? बड़े भाई, वो हॉन्गलियन सज्जन, जैसे ही उसे पता चला कि वो आपकी सेवा करेगी, वो बहुत खुश हो गई। उसने ये भी कहा, आप उसके पहले पुरुष होंगे। तुमने अच्छा काम किया। पैर फैलाओ। अरे महोदय, धीरे से। अरे अरे ये वो अरे बड़े भाई, एक टूटी तलवार भी खास धातु को तोड़ सकती है। लगता है निर्मम संप्रदाय की बेड़ियां सिर्फ नाम की है, असली खास धातु से नहीं बनी। वापस जाओ। ये अरे बड़े भाई, ये तुमने क्या कर दिया? बड़े भाई, मैं एक निम्न स्तर का तुच्छ शिष्य, मुझे हरा कछुआ बनाने की हिम्मत। मैं तुझे मार डालूंगा हाइक्सायो। ये संप्रदाय के मुखिया का संदेश है। शिष्य उपस्थित है, मुझे तुरंत मिलो। जी यीशु, तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे जरूर मारूंगा। पिताजी, गुरुदेव, इतनी जल्दी बुलाया, क्या महत्वपूर्ण बात है? दिव्य तलवार जाग उठी है। दिव्य तलवार कैसे हिल रही है? दिव्य तलवार का जागना, हाँ, ये उस समय के संस्थापक पूर्वज की है। भाग्य से दिव्य तलवार की विरासत मिली। इस तलवार से 9 प्रांतों में विजय प्राप्त की। दुनिया में अजय, बस दुख की बात है, पूर्वज के स्वर्गारोहण के बाद दिव्य तलवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। हमारा निर्मम संप्रदाय इसी वजह से पतन हुआ। 3 दिन बाद 100 साल की महान प्रतियोगिता है। सभी संप्रदायों के युवा प्रतिभाशाली हमारे संप्रदाय में एकत्र होंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर हम फिर से अंतिम स्थान पर रहे तो हमारा निर्मम संप्रदाय खतरे में है। एक्साइयो, पहाड़ की दिव्य तलवार जाग उठी है। ये सही समय है, विरासत प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। मैं चाहता हूं तुम तलवार निकालो, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करो, डरपोकों को डराओ। लेकिन अभी 4 वरिष्ठ भी तलवार नहीं निकाल पाए। बहुत से अवसर गवा चुके हैं, लेकिन तुम हमारे निर्मम संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो। चिंता मत करो, उस समय मैं स्वर्ग में पूर्वज से तुम्हारी मदद करवाऊंगा। स्वर्ग के पूर्वज, हम 4 लोग अपनी आत्मा जलाकर स्वर्ग का द्वार खोलेंगे, आकाश और पृथ्वी को जोड़ेंगे, पूर्वज का ध्यान आकर्षित करेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलो। गुरुदेव, शिष्य अभी आधार निर्माण चरण की परिपूर्णता में, स्वर्ण कोर बनाने से बस एक कदम दूर। मुझे 30% सफलता का विश्वास है। अगर मैं स्वर्ण कोर बना लिया, मैं निश्चित रूप से दिव्य तलवार प्राप्त कर लूंगा। अच्छा माहोंग, सभी शिष्यों को सूचित कर दो, कल मैं एक महान समारोह आयोजित करूंगा। पत्नी की हत्या करके मार्ग सिद्ध करूंगा। और यीशु को
अपनी पत्नी के साथ लाने के लिए कहो। जी यीशु, मुझे हरा कछुआ बनाने की हिम्मत। मैं तेरी औरत के सामने तेरे खून से तलवार का अनुष्ठान करूंगा। कृपया। महाशय पत्नी की हत्या करके मार्ग सिद्ध करने जा रहे हैं। पत्नी की हत्या आज मैं पत्नी की हत्या करके मार्ग सिद्ध करूंगा। लाओ मेरी पत्नी झाओ म्याओयू को ले आओ। जल्दी चलो। पत्नी, देखो आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। निम्न श्रेणी के शिष्य ही निम्न श्रेणी के होते हैं, बिल्कुल साधारण। घुटने टेक दो। मेरा निर्मोही संप्रदाय निर्मोह मार्ग का अनुसरण करता है। उस समय मैंने तुम्हारे अंदर प्रेम का बीज बोया था, तुम्हें सांसारिक मोह में फंसाकर प्रेम मार्ग पर ले आया। आज वो बीज पक चुका है। मैं यहाँ अपनी पत्नी की हत्या करके मार्ग सिद्ध करूंगा। स्वर्णिम कमल गोल्डन कोर प्राप्त करने के लिए झाओ म्याओयू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको जरा। तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये कौन है? इतनी बेबाकी से बड़े भाई की पत्नी को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये तो बड़े भाई का सींग वाला कछुआ कुंभीर है। ये तो उल्टी गंगा बहा रहा है। यीशु, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें गोल्डन कोर बनाना है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसे मारने की जरूरत नहीं। मैं 30 साल से मार्ग की साधना कर रहा हूं। पूरे संप्रदाय में मेरे जैसा कोई नहीं। तुम एक निम्न स्तर के शिष्य हो। तुम मेरी गोल्डन कोर बनाने में मदद करोगे? तुम हो कौन? 30 साल की साधना और तुम्हारी यह हालत। तुम क्या? तुम लोग मार्ग साधना में गलत हो। यह निर्मोह मार्ग किसी प्रियजन को मार देने भर से प्राप्त नहीं होता। ये क्या बकवास कर रहा है? हमारी साधना के मूल सिद्धांतों पर सवाल उठा रहा है। मार्ग निर्मोह है। हमारे निर्मोही संप्रदाय का सिद्धांत है सांसारिक मोह को काटना, मानवीय इच्छाओं को समाप्त करना। पहले प्रेम हो, फिर उसका त्याग। और सबसे निर्मोही कार्य है पत्नी की हत्या। मार्ग निर्मोह है, लेकिन पत्नी को मारकर मार्ग सिद्ध नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी साधना को नुकसान पहुंचेगा। सोचो, तुमने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया जिसे मारना ही है। शुरू से ही कर्म का बीज बो दिया, तो वास्तविक प्रेम हो ही नहीं सकता। फिर निर्मोह की बात कैसे? एक निम्न स्तर का शिष्य हमारे संप्रदाय के पवित्र सिद्धांतों पर सवाल उठा रहा है। लगता है तुम मरना चाहते हो। रुको, तुम्हें मार्ग के निर्मोह स्वरूप के बारे में क्या ज्ञान है? बताओ। तथाकथित मानवीय इच्छाओं का नाश, यह व्यक्ति की कामनाओं की बात है, पत्नी को मारकर प्रेम तोड़ने की नहीं। तुम सबने सिद्धांतों को गलत समझा है। अगर पत्नी को मारकर मार्ग सिद्ध नहीं होता तो निर्मोह मार्ग कैसे प्राप्त होगा? यह निर्मोही कार्य ऐसा होना चाहिए। यीशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? अरे, मैं तुम्हें निर्मोह मार्ग सिद्ध करने और स्तर पार करने में मदद कर रहा हूं। तथाकथित सांसारिक मोह का त्याग और मानवीय इच्छाओं का नाश, इसका अर्थ है अपनी ही भावनाओं और इच्छाओं को समाप्त करना। मैं म्याओयू के साथ कुछ भी करूं और तुम्हें कोई प्रतिक्रिया न हो, तभी तुम निर्मोह के सच्चे स्वरूप को समझ पाओगे। मुझे मत छुओ। यह मर्त्य संसार में अमरत्व की खोज स्वयं प्रकृति के विरुद्ध है। यदि तुम अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो मानवीय वासनाओं का विनाश कैसे करोगे? यदि यह छोटी सी टोपी भी नहीं पहन सकते तो मोहमाया का त्याग कैसे करोगे? महान मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी? है ना? मैंने तुम्हें मार डाला। मुझे आभास हो रहा है। गुरुदेव, आप। क्या यह संप्रदाय प्रमुख पागल हो गया है? एक निम्न स्तरीय शिष्य की बात पर विश्वास कर रहा है। महाशय, थोड़ा सहन न करने से बड़ी योजना बिगड़ सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए हरामी बनूं? नहीं महाशय, मेरा ये मतलब नहीं था। हमेशा महाशय दूसरों को हरामी बनाते थे। किसने सोचा था कि आज उल्टा हो जाएगा? ये तो अपमानजनक है। महाशय का मुख मलिन हो गया। शायद उनके मार्ग पर प्रभाव पड़ेगा। चुप रहो, बोलना बंद करो। मैं हरामी हूं। महाशय, ये आप। गोलक बन गया।
मैंने गोलक बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। सफलता, महाशय को गोलक बनाने की हार्दिक बधाई। सच में गोलक बन गया। यीशु, आज मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। अब समझ आया कि निर्विकार संप्रदाय का वास्तविक सार क्या है। हम सभी गलत थे, यीशु ही सही था। हान जियाओ ने गोलक बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। यदि वो तलवार ग्रहण करने में सफल हो जाए तो आज हमारे निर्विकार संप्रदाय के लिए दोहरी खुशी का दिन होगा। समय नष्ट न करें, हमें तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़कर पूर्वजों को बुलाना चाहिए। निर्विकार मार्ग की विधि। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ो, स्वर्ग के द्वार खुल। स्वर्ग के द्वार खुल गए। ये हमारे संस्थापक पूर्वज हैं। पूर्वज प्रकट हुए हैं। पूर्वज को प्रणाम। किसने मुझे बुलाया है? देव सम्राट। क्या यह स्वर्ग में काम करने वाला वृद्ध दास नहीं है? यही निर्विकार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हैं। पूर्वज। शिष्य निर्विकार संप्रदाय का हान जियाओ है। मैं युवा पीढ़ी में सर्वाधिक प्रतिभाशाली हूँ। आज मैंने स्वर्ण गोलक बना लिया है। मैं पहाड़ की दिव्य तलवार ग्रहण कर संप्रदाय का पुनरुत्थान करना चाहता हूँ। कृपया पूर्वज मेरी सहायता करें। पहाड़ की दिव्य तलवार। तलवार आओ। महाशय पहाड़ की दिव्य तलवार ग्रहण करने जा रहे हैं। यदि वे सफल हो जाए तो महाशय संपूर्ण अमरत्व खोज समुदाय में सर्वप्रथम होंगे। अफवाह की तलवार बनाने के बाद उसे समर्पित करने के लिए किसी की बलि देनी होती है, तभी दिव्य तलवार स्वामी को स्वीकार करती है। पता नहीं महाशय किसकी बलि देंगे तलवार को समर्पित करने के लिए। और किसे मारे? बेशक यीशु को मारे। यह यीशु हालांकि निम्न स्तर का शिष्य है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकता हूँ। अगर हान जियाओ ने उसे मार दिया तो मैं भी जरूर मर जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन दिव्य तलवार में आत्मा है। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। मैं निर्दयी संप्रदाय का पहला तलवारधारी बनूंगा। पहाड़ की दिव्य तलवार मेरी है। महोदय, आपके बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया जल्दी चले जाइए। हाँ, आपके स्वभाव के साथ वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यीशु, भाग जाओ। भागना? क्यों भागना? जाना चाहते हो? क्या जा पाओगे? मेरे पास एक तलवार है जो पहाड़ों को उलट सकती है, समुद्र को काट सकती है। तलवार आओ। डरो मत, यह चाल मैं भी जानता हूं। जब कुछ समझ न आए तो वसंत हवा से पूछो, तलवार आओ। एक निम्न स्तर का शिष्य तलवार आओ कहने लायक भी है। जब कुछ समझ न आए तो वसंत हवा से पूछो, तलवार आओ। केवल प्रथम स्तर की कुंडलिनी वाला शिष्य दूसरों की नकल कर रहा है। वो क्या सोचता है? वरिष्ठ भाई तो संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ है, इस युग के प्रतिभाशाली। मेरी तलवार क्यों हिल रही है? ये क्या हो रहा है? देखो, तलवार आ रही है। ये पहाड़ की दिव्य तलवार है। दुनिया में 3 लाख तलवारें हैं, लेकिन दिव्य तलवार के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। वरिष्ठ भाई सफल हो गए। 800 साल बाद आखिरकार कोई तलवार को संभालने वाला मिला। ये हमारी निर्दयी संप्रदाय का सर्वोच्च गौरव है। सफल हो गया। वह सच में सफल हो गया। हाँ, दिव्य तलवार सिर्फ प्रतिभाशाली और शक्तिशाली को ही चुनती है। तुम जैसे शिष्य के लिए दिव्य तलवार संभालना संभव नहीं। तलवार आओ। यीशु, ये कैसे हुआ? ये क्या माजरा है? ये असंभव है। मैं तलवार आओ कहने लायक क्यों नहीं हूं? ये असंभव है। ये यीशु, एक निम्न स्तर का शिष्य, दिव्य तलवार कैसे संभाल सकता है? यह तलवार क्या वो जन्मजात तलवारधारी है?
फिर भी यीशु की कुंडलिनी बहुत कमजोर है। हान जियाओ का मुकाबला करना उसके लिए असंभव है। पूर्वज, मैं सबसे उत्कृष्ट शिष्य हूँ, युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ। केवल मेरे पास ही दिव्य तलवार विरासत में पाने का अधिकार है। ये दिव्य तलवार उसके हाथ में कैसे आ गई? हाँ, मास्टर भाई ही सबसे पहले नंबर पर है। केवल मजबूत ही दिव्य तलवार की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। मैं ही निर्दयी संप्रदाय का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हूं। ये क्या माजरा है? पूर्वज क्रोधित हो जाएंगे। यीशु, तुम अभी भी तलवार ईसाइयों को वापस क्यों नहीं दे रहे? उसे वापस दो। एक सज्जन को भाग्य से डरना चाहिए, न कि स्वर्ग का सम्मान करने से। मैं क्या योग्य नहीं हूं? पूर्वज क्रोधित हो गए हैं। धृष्ट यीशु, पूर्वज का अनादर करने की हिम्मत। जल्दी तलवार नीचे रखो। दिव्य तलवार की विरासत पूरी हो चुकी है। ये यीशु, तलवार मेरी है। क्योंकि तुम्हें यह तलवार इतनी चाहिए, तो मैं तुम्हें दे देता हूं। दिव्य तलवार अब मेरी है। यीशु, चूंकि तुमने स्वेच्छा से तलवार छोड़कर मौत को निमंत्रण दिया है, तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। रक्त समर्पण द्वारा स्वामित्व स्वीकार। दिव्य तलवार ने स्वामित्व स्वीकार कर लिया। अब आगे तलवार के लिए खून बहाने का समय है। यीशु मुसीबत में है। अब मैं दिव्य तलवार का मालिक हूं। यीशु, तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि दिव्य तलवार उससे डर रही है। क्यों? वो तो बस एक शिष्य है। क्यों? क्योंकि मैं इसका मालिक हूं। एक्सायो, चलो। यीशु, यीशु भतीजे, तुमने हाइक्सायो की सीमा को तोड़ने में मदद की और दिव्य तलवार को विरासत में पाया। संप्रदाय के लिए एक बड़ा योगदान दिया है। तुम्हारी साधना पद्धति वास्तव में अद्भुत है। ये साधना पद्धति, क्या ये हमारे लिए उपयुक्त है? हमारी भी पत्नियां हैं और बहुत सारी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी। आओ। तो आप दोनों का मतलब है कि आप अपनी पत्नियों को पूरी तरह से मुझे दे देंगे? हाँ 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 हाँ। यह उचित नहीं है। आओ आओ भतीजे, देखो। महोदय, हम आ गए महोदय। चूम लो राजकुमार। कृपया मुझे निर्दयी गुरु के रहस्य को समझने में मदद करें। शिष्य, शिष्य, तुम कहाँ गए थे? शिष्य, मत जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये शिष्य, मेरी स्थिति 100 साल से ठहरी हुई है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी स्थिति 100 साल से ठहरी हुई है, मुझे क्या लेना देना? चलो जल्दी करो। राजकुमार, हम आ गए। तुम मत आओ। तुम बेकार हो। पिताजी, वो यीशु ने जरूर कुछ गंदी चाल चली है। क्या घिनौना तरीका है। उसने हमारी पवित्र तलवार चुरा ली। आपको मेरा साथ देना होगा। तुम हमारे संप्रदाय का भविष्य हो। हम निर्दयी संप्रदाय तुम्हारा साथ देंगे। मुख्य गुरु, आपका क्या विचार है? अगर मैं गलत नहीं हूं, वो यीशु वो जन्मजात तलवार धारक है। किंवदंती के अनुसार जन्मजात तलवार धारक हजारों तलवारों को नियंत्रित कर सकता है। बिल्कुल सही। नहीं तो यीशु की इतनी कम शक्ति के साथ वो पवित्र तलवार का स्वामी कैसे बन सकता है? 100 साल की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ये तलवार ईसाइयों के हाथों में होनी चाहिए, तभी हम सभी को हरा सकते हैं। मेरे विचार में ऐसा करें, यीशु को पहाड़ के पीछे भेज दो, बायरुओ गुरु के हाथों से उसके जन्मजात तलवार धारक को निकालकर ईसाइयों के लिए उपयोग करें। तो क्या हम दुष्ट संप्रदाय बन जाएंगे? ये यीशु हमारे संप्रदाय का आधिकारिक शिष्य है।
अगर ये बात फैल गई तो हम भविष्य में संप्रदाय का प्रबंधन कैसे करेंगे? गुरु, इस अमर लोक में ताकतवर ही शासन करता है। वो यीशु, मात्र प्रथम स्तर का तलवारधारी, उसके हाथों में पवित्र तलवार। ये तो मोती को गंदगी में डालने जैसा है। अगर तलवार मेरे हाथों में होती तो कोई भी युवानी स्तर का योद्धा आक्रमण करता, मैं उसे मार डालता। बिल्कुल सही मुख्य गुरु, हमने पिछले दिनों मंत्र को सक्रिय करने के लिए पूर्वजों का ध्यान आकर्षित किया, सारी शक्ति खर्च कर दी। अब हमारी शक्ति एक्सायो से भी कम है। आने वाली प्रतियोगिता में दूसरे संप्रदाय हम पर हमला करेंगे। केवल एक्सायो ही सभी को हरा सकता है। क्या सोचना है? क्या वह यीशु संप्रदाय को बचाएगा? क्या वह अपनी नगण्य शक्ति से सभी को हरा देगा? गुरु, यह संप्रदाय के अस्तित्व का प्रश्न है। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करेंगे। राजकुमार, यह बायरोपरी, वह निर्देश संप्रदाय की छोटी गुरु है या बड़ा गुरु। हालांकि वह कहती है कि केवल वही तुम्हें दिव्य तलवार की साधना सिखा सकती है, लेकिन मुझे लगता है उसका कोई और इरादा है। मैंने सुना है कि यह बायरुओ एक बहुत ही सुंदर महिला है। मौत के मुंह में खड़े होकर भी तुम औरतों के बारे में सोच रहे हो। युवराज, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। यह स्वर्गीय जाल है युवराज, हमें यही इंतजार करना चाहिए, अंदर नहीं जा सकते। इंतजार? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं इसे तोड़ दूंगा, बस इतना ही। युवराज, बायरुओ देवी, वह एक महान युवानिंग काल की साधक है। हम जैसे कमजोर साधक इसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। युवानिंग काल? क्या यह इतना बड़ा काम है? बायरुओ देवी द्वारा बनाया गया यह स्वर्गीय जाल पूरे अमर संसार में बहुत कम लोग इसे तोड़ सकते हैं। तुम जैसा कोई कैसे सोच सकता है? उसने वास्तव में जाल तोड़ दिया, यह कैसे संभव है? क्या उसके पास कोई ऐसा उपकरण है जो जाल तोड़ सकता है? हाँ, वह पहाड़ की दिव्य तलवार है। कहा जाता है कि यह किसी भी जाल को तोड़ सकती है। युवराज, मेरा इंतजार करो। रुओ। लो, इसे पकड़ो, यही मेरा इंतजार करो। मैं अरे, इसे पकड़ो। मैं वास्तव में इसे छू सकता हूँ। मैं इस तलवार का मालिक हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। तुम इसे गंदगी में घुमाओगी तो भी यह एक शब्द नहीं बोलेगी। लगता है यह बहुत खुश है। रुओ। मैं वास्तव में इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, मेरी अभी की 9वीं स्तर की साधना के साथ, यहाँ तक कि जीवन तोड़ वाले हाइसाइयों के सामने भी। मैं लड़ सकता हूँ। वास्तव में सुंदर है और इतनी आकर्षक। मैंने दरवाजे पर स्वर्गीय जाल बनाया था, कोई नहीं तोड़ सकता। कोई कैसे अंदर आ सकता है? मेरी साधना अभी महत्वपूर्ण चरण में है। अब रुकना मेरे मन को नुकसान पहुंचाएगा। तुम जैसे निम्न स्तर के शिष्य की हिम्मत नहीं होगी मुझे परेशान करने की। देवी, तुम बहुत सुंदर हो। अरे, तुम ठीक तो हो? तुम अच्छे से राक्षसी साधना क्यों कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। तुम बदमाश हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम कैसे बेहोश हो गए? मेरे डर से? अरे, तुम अच्छे से रहते हो, फिर यह राक्षसी कला क्यों सीख रहे हो? यीशु को मारो, महान पुरोहित। प्राकृतिक तलवार शरीर को पिघलाओ। अच्छा हुआ तुम बूढ़े बदमाश मुझे मारने की सोच रहे हो।
तुम इतने बुरी तरह घायल हो। क्या मैं तुम्हें बचाऊं या नहीं? अगर मैं नहीं बचाऊंगा तुम कुछ दिन भी नहीं जी पाओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। छोड़ो, तुम्हारे और मेरे बीच किस्मत का रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यह क्या है? आकाश और पृथ्वी का अजीब नजारा। क्या बाइरो परी युवानिंग अवस्था को तोड़ने वाली है और देवता बनने वाली है? कितना गाढ़ा आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह मेरे अभ्यास का भी अच्छा समय है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक रात में 2 स्तर पार कर लूंगा और जियान अवस्था तक पहुंच जाऊंगा। 500 साल का महासभा हो रहा है। सुना है कुछ महिला कैदियों को मारा जाएगा। क्या ये सच है? महिला कैदियों को मारना? पहले 3000 महिला राक्षसों को पकड़ा गया और अब 100 साल के महासभा में फिर से मारा जाएगा। उन्हें भगवान को चढ़ाया जाएगा। हाँ। अगर पहले होता तो मैं बस देखता रहता। तुम लोग मेरे साथियों को मारते, लेकिन अब मैंने सोने का गोला बना लिया है और मेरे हाथ में दिव्य तलवार है। एक पवित्र महिला होने के नाते भले ही लड़ते हुए मर जाऊं। मैं बेकार नहीं बैठ सकता। बाइरो परी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे दिव्य मौका दिया। यह एहसान होंगलियन अगले जन्म में चुकाएगी। यीशु, भले ही तुम हल्के हो, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा है। अगर तुम बाइरो परी के हाथ से जिंदा बच सकते हो। क्या योंगलियन, क्या तुम अपने साथियों के लिए लड़ने वाली हो? अरे तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये निर्दयी संप्रदाय का पिछला पहाड़ है। जीडान अवस्था। यीशु, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? तुम मुझे इतना मरना चाहते हो तो क्या अब तुम निराश हो? बाइरो गुरु कहाँ है? ओह, कल रात बहुत देर तक उलझे रहे, वह अभी तक नहीं उठी है। क्या हुआ? नहीं, तुमने गुरु का अपमान करने की हिम्मत कर दी। वह मेरे साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। नहीं। अरे, मेरी पत्नी कहाँ है? तुम वायु होंगलियन की बात कर रहे हो? वो तो मरने के लिए सभा स्थल पर गई है। रुको, उसे मत रोको, जाने दो उसे मरने के लिए। महाप्रबंधक, उसने अभी मुझे देखा। मेरी आत्मा निकलने वाली थी। वो साधारण शिष्य नहीं है। तुम एक शिष्य से भी डरते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, यीशु को लगता है कि उसे दिव्य तलवार मिल गई है। वो अभिमानी हो गया है। उसने संप्रदाय का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये संप्रदाय के लिए शर्म की बात है। अगर वो सभा स्थल पर जाता है तो ये शिष्य नाराज हो जाएंगे। देवी को परेशान किया, कृपया क्षमा करें। थप्पड़ मारो। शब्दों में शक्ति। देवी, आपने युवानिंग पार कर लिया और हुआशेन बन गई है। हुआशेन, कल रात। देवी, आप बहुत सुंदर हैं। यीशु कहाँ गया? वो सभा स्थल पर गया है। देवी, क्या आप भी जा रही है? देवी, तियानहामेन के प्रमुख जियांग जुंग और उनके शिष्य लुओ किंगयू आ गए हैं। हेवन संप्रदाय के प्रमुख WIWD और उनके शिष्य लिनचुनन आ गए हैं। वुकियान संप्रदाय के प्रमुख डुआन टोंगटियान और उनके शिष्य एक्सायो लुओजिंग आ गए हैं। पिताजी, बाइरो शिजू, क्या अभी तक यीशु को नष्ट नहीं किया गया? जल्दी मत करो, मैंने पहाड़ के पीछे लोग भेज दिए हैं। तुम चिंता मत करो, यीशु का अंत निश्चित है। पहाड़ की दिव्य तलवार तुम्हारी होगी। तो मैं थोड़ा और समय खींचता हूं। एक्सायोर, हमारे जैसे बड़ों की शक्ति पहले जैसी नहीं रही। संप्रदाय को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम पर है।
आज मैं हाइक सायो निर्मम संप्रदाय की ओर से आप सभी साथियों के साथ दिव्य विधियों पर चर्चा करूंगा। शुरू करने से पहले हम पहले स्वर्ग की पूजा करेंगे। लाओ, उन्हें यहां लेकर आओ। मारो, मारो, उन्हें मार डालो। वायु होंगलियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? वो यहां क्यों आई? क्या अपने साथियों को बचाने आई है? ये तो बिल्कुल मूर्खता है। केवल लियान की स्तर की शक्ति के साथ वो यहां कैसे आ सकती है? मुझे नहीं पता था कि निर्मम संप्रदाय में इतनी सुंदर सुंदरी छुपी हुई है। चलो। कौन हिलने की हिम्मत करता है? धरती सिमट कर तुमने भी गोल्डन कोर बना लिया क्या? उसने भी गोल्डन कोर बना लिया? सरदार, कुछ ही दिनों में वो क्यूआई रिफाइनिंग से सीधे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट को पार कर गोल्डन कोर बना लिया। ये तो कल्टीवेशन के इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि है। उसने ये कैसे किया? यीशु है। निश्चित ही यीशु ने उसे गोल्डन कोर बनाने में मदद की। 30 साल की साधना। तुम्हारे जैसा गोल्डन कोर बनाना चाहते हो? मैं मदद कर सकता हूं। अगर हाइक सायों का गोल्डन कोर संयोग था, कुछ ही दिनों में वायु होंगलियन ने भी गोल्डन कोर बना लिया। ये बिल्कुल संयोग नहीं है, ऐसा लगता है। यीशु के पास लोगों को गोल्डन कोर बनाने की क्षमता है। हमारे सेक्ट के लिए ये तो पर्वत की रक्षा करने वाला खजाना है। कल्टीवेशन के इतिहास में ऐसी दुर्लभ प्रतिभा दूसरे सेक्स के हाथ न लगने दो। वैसे यीशु कहा है, तुमने गोल्डन कोर बना लिया तो क्या हुआ? मैं ही युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हूं। अब मेरे सामने घुटने टेक दो, मेरी औरत बन जाओ तो तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। तुम्हारी औरत बनूं? तुम किस लायक हो? पर्वत की रक्षा करने वाली दिव्य तलवार, ये कैसे संभव है? ये तुम्हारे हाथ में कैसे आई? तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या है? मुझे लगता है दिव्य तलवार उससे डर रही है। तुम दिव्य तलवार को नियंत्रित कैसे कर सकते हो बिना प्रतिक्रिया के? भले ही तुम्हारे पास दिव्य तलवार हो, तुम इसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तुम मुझे हरा नहीं सकते जब मैं तुम्हें मार दूंगा। दिव्य तलवार स्वतः मेरी हो जाएगी। असंभव। हार्टलेस सेक्ट इतना नीचे कैसे गिर गया? सेक्ट का खजाना एक राक्षसी के हाथों में चला गया और 100 साल के समारोह में सबके सामने चीफ डिसाइपल को हरा दिया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उल्टा आकाश। हाँ, जब हार्टलेस सेक्ट अक्षम है तो हम इस राक्षसी को मार देंगे। हमें कुछ लाभ तो चाहिए। मेरे विचार से जो पहले इस लड़की को मारेगा, तलवार उसकी होगी। एक्साइओ डाओइस्ट, अच्छा सुझाव है। कितनी बेशर्मी है। हमारी चीजें छीनना क्या बहादुरी है? ये हमारी जमीन है। तुम लोग हमारे हार्टलेस सेक्ट के खजाने पर नजर डालने की हिम्मत करते हो? हाय एक्साइओ डाओइस्ट, अब तलवार किसी और के हाथ में है तो ये बेमालिक है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी है? तुम हार्टलेस सेक्ट में क्षमता नहीं है तो जिसमें है वही लेगा। क्या शौचालय पर कब्जा करके बैठे हो और उपयोग नहीं करते? सभी साथियों, तो मैं पहले शुरू करता हूं। डायन, मेरी तलवार के साथ हो। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? प्यारी, डरो मत। तुम्हारा पति यहां है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो यहां कैसे आ गया? यीशु, हर बार तुम ही मेरे काम में खलल डालते हो। यही है यीशु। सीनियर भाई की दिव्य तलवार छीन ली, संप्रदाय की परंपरा को तोड़ दिया। अब दिखने की हिम्मत भी कर रहे हो। संप्रदाय का कलंक हो तुम, संप्रदाय का कलंक। रुको। अब मुझे ही कोसने लगे। प्यारी, डरो मत। जब तक मैं हूं, यह तलवार अपना असली ताकत दिखाएगी। यहां मौजूद कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जिसे चाहो काटो, जैसे चाहो काटो। मेरी इज्जत की परवाह मत करो। तुम्हारी कौन सी इज्जत है? मुझे लगा था निर्मोही संप्रदाय में कोई छुपा हुआ महान व्यक्ति है। पता चला ये तो एक औरत के पीछे छुपा हुआ निचले दर्जे का शिष्य है। हाय, मैं कहता हूँ निर्मोही संप्रदाय, अगर बचाने आए हो तो कुछ सही लोगों को भेजते। तीनों शिष्य बहुत घमंडी है।
ये आखिरकार निर्मोही संप्रदाय का इलाका है क्या? बुजुर्ग होने का फायदा उठाकर मेरे शिष्य को डराना चाहते हो? युआनिंग चरण की परिपूर्णता। मेरा वुकियान संप्रदाय घमंडी है तो क्या हुआ? एक दिव्य तलवार के अवशेषों पर जी रहा पतनशील संप्रदाय अब तलवार भी नहीं है। तुम जैसे कुछ बूढ़ों के दम पर तुम मेरे बराबर बैठने की हिम्मत करते हो? 800 साल और तपस्या करो। तुम मुकुई, अगर तुम्हें एतराज है तो नीचे आकर मेरे शिष्य से मुकाबला करो। मुझे तुम्हारे निर्मोही संप्रदाय द्वारा बड़ों द्वारा छोटों को डराने में कोई आपत्ति नहीं है। छोटे काम के नहीं, बड़े भी कमाल के हैं। मैं उसे काट डालूंगा। नियमों के अनुसार इस मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में अगर तुम्हारा निर्मोही संप्रदाय फिर से अंतिम स्थान पर रहा तो तुम्हें अपना पर्वत द्वार की आध्यात्मिक नस छोड़नी होगी। क्या करें? अगर हम हार गए तो निर्मोही संप्रदाय निकल लिया जाएगा। और क्या विकल्प है? बस सीनियर भाई पर ही भरोसा है कि वो चैंपियन बने। अगर यीशु ने सीनियर भाई की दिव्य तलवार न छीनी होती तो हम कभी नहीं हारते। हाँ, सारा दोष यीशु का है। तुम लड़ाई की बजाय बहस कर रहे हो और फिर मुझ पर आरोप लगा रहे हो। अगर मैं नहीं होता तो हांशियो पर्वत की दिव्य तलवार भी नहीं निकाल पाता। अरे लड़ोगे या नहीं? नहीं तो मैं अपनी पत्नी को घर ले जाता हूँ। तुम तो मेरी मौत के लिए तरस रहे हो। पत्नी, उसे काट दो। यह व्यक्ति हाइक्साइयो से कहीं अधिक मजबूत है। पत्नी, बस बचाव मत करो। तुम्हें हमला करना होगा। आक्रमण करो। बस इतना ही? दिव्य तलवार लेने की सोच रहे हो? हाँ 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 हाँ, लुओ किंग्यू, आज तुम्हारा भी यही दिन आया। बस मेरी पत्नी ही काम आती है। चलो हम साथ में आक्रमण करते हैं। इस पर्वत रक्षक दिव्य तलवार की शक्ति इतनी भयानक है। और कौन है? वायु होंगलियन इतनी शक्तिशाली निकली। एक छोटा बच्चा भी इतना आगे बढ़ सकता है। छठी चक्र की परिपूर्ण अवस्था, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पत्नी डरो मत, छठी चक्र भी काटा जा सकता है। तुच्छ कला, बड़ों के सामने शेखी बघारने की हिम्मत। देखो मेरी महान विशाल दिव्य ड्रैगन। यहां तक कि छठी चक्र की परिपूर्ण अवस्था वाला डुआंटोंग ज्ञान भी हार गया। एक भी लड़ने वाला नहीं बचा। गुरुजी, कृपया मेरे शरीर से पूर्वज को आह्वान करें। महान भाई, अब हमारी बदनामी हो गई है। विजेता बनने के लिए केवल पूर्वज को बुलाना ही एकमात्र रास्ता है। ये मेरे पास पूर्वज को बुलाने की शक्ति कहां बची है? चलो अपने जीवन का बलिदान करते हैं। राक्षसी सामने है। अगर हमें अपने संप्रदाय को बचाना है तो यही एकमात्र तरीका है। हर बार राक्षसी कहते हो। हमारे दैवीय नारी संप्रदाय ने कभी क्या किया है? अनैतिक कार्य। तुम हमें राक्षसी संप्रदाय कहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम लूटना चाहते हो हमारे दैवीय नारी संप्रदाय की महिला शिष्यों को। मुझे लगता है तुम ही राक्षसी संप्रदाय हो। हमारा निर्मम संप्रदाय धर्म का प्रमुख है। हम कहें कि तुम राक्षसी संप्रदाय हो तो तुम हो। गुरुजी, संप्रदाय का अपमान धोया ही जाना चाहिए। पूर्वज को आह्वान करो। ठीक है। निर्मम धर्म का मार्ग आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है। फिर से यही चाल। दिव्य द्वार खुल। हाँ 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 हाँ, अंधकार में चला गया। दिलचस्प है। हाँ, पूर्वज की शक्ति से मैं अजेय हो गया हूं।
हाइक सायो, मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ। एक्सायो, बहुत अच्छा किया। इन तीनों को खत्म कर दो जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तब तुम कल्टीवेशन जगत के सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। सीधे इन दो बूढ़ों को भी मार डालो। महान भाई ने पूर्वज की शक्ति ली और फिर भी छुपकर हमला किया। ये जीत थोड़ी अनुचित लगती है। हम निर्मम संप्रदाय के लोग हमेशा ईमानदारी और स्पष्टता से काम करते हैं। तुमने क्या कहा? महान भाई, मैं पूर्वज मुझे अपनी शक्ति देने को तैयार है तो मैं सबसे मजबूत हूं। रुको। हान शाओ, तुमने अपने ही साथी को मार डाला। एक साधारण शिष्य है, मार दिया तो क्या हुआ? शाओ, पहाड़ की दिव्य तलवार वापस ले आओ। योंगलियन, तलवार सौंप दो, घुटने टेक दो और मेरी औरत बन जाओ। मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। सपने मत देखो। प्यारी, डरो मत, उसे काटो, तुम ही अजेय हो। येसु, तुम्हें शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो देखो, यही है असली दिव्य शक्ति। योंगलियन, तुम्हारी तलवार टूट चुकी है, अब तुम कैसे जीतोगे? प्यारी, डरो मत, तलवार टूट गई है लेकिन मेरे पास इस तरह की तलवारें हैं। जितनी चाहो उतनी ले लो। मिल गया। प्यारी, यह कुर्सी मैंने अभी बैठा था। अब इसमें आध्यात्मिक शक्ति है और यह लाठी अब साधारण नहीं है। इसका स्तर तुम्हारी टूटी तलवार से कम नहीं। प्यारी, संभालो, उसे काटो। यह कैसा मजाक है? अभी समय नहीं है। मजाक नहीं कर रहा, मुझ पर विश्वास करो, यह लाठी बहुत काम की है। येसु प्रतिभाशाली तो है, लेकिन क्या वो मूर्ख है? हाँ, लगता है। हाँ येसु, लगता है तुमने हार मान ली है, तो आत्मसमर्पण कर दो। ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है? रोक दिया? क्या येसु सच कह रहा था? येसु बहुत ताकतवर है। योंगलियन, बस परीक्षण था। जब वरिष्ठ भाई गंभीर होगा, तुम मर जाओगे। हाँ, मर जाओगे। वरिष्ठ भाई जीतेगा। हान शाओ, आज अगर तुमने फिर साथी को मारा तो मैं तुम्हें निष्कासित कर दूंगा। बकवास बंद करो। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे निष्कासित करना चाहते हो? ठीक है, तो ये प्रधान पद मेरा होगा। अरे बाप रे। शाओ, तुम आज से निर्मम संप्रदाय के नए प्रधान। मैं बनूंगा। नए प्रधान का स्वागत है। नए प्रधान, नए प्रधान। हान शाओ, तुमने गुरु की हत्या कर दी। परी, मेरी छोटी बीवी आ गई। नहीं, कल रात की बात मुझे लगता है मैं समझा नहीं पा रहा। छोड़ो, भाग जाना ही बेहतर है। मैं पहले चलता हूं। गुरुजी, हाँ, जो तुम्हें संभालना चाहिए था उसे तुमने नहीं संभाला, और जब नहीं संभालना चाहिए था तब तुम जल्दी पहुंच गए। अरे गुरुजी, वो हाइक सायो राक्षस बन गया है। अगर तुम नहीं आते तो हम सब मर जाते। दो बूढ़े, बाद में तुम्हें संभालूंगा। गुरुजी, अरे हाइक सायो ने पूर्वजों की शक्ति का उपयोग किया। उसकी ताकत बहुत डरावनी है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या मुझे मारने की सोच रहे हो? तुम्हारी क्षमता डुआन टोंगटियान जितनी ही है, बस इन्फेंट स्टेज की परिपूर्णता है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा निर्मम संप्रदाय की सबसे सुंदर महिला, एक महिला कैसे बनती है। गुरुजी, सावधान। फैल जाओ। दिव्य स्तर, हाइक सायो येसु की वजह से स्तर पार कर गया। वायु होंगलियन येसु के पास रही, वो भी स्तर पार कर गई। यहां तक कि गुरुजी भी स्तर पार कर गए। लगता है येसु के पास जो भी रहता है स्तर पार कर लेता है।
क्या यीशु वही प्रसिद्ध जन्मजात दिव्य शरीर है? तभी तो यह समझा जा सकता है कि वे बार बार स्तर क्यों पार कर रहे हैं। हमारे संप्रदाय को यह व्यक्ति मिल गया तो हजारों सैनिकों के बराबर है। दिव्य स्तर भी क्या, फिर भी मेरे सामने कुछ नहीं। ठहर। ये दिव्य स्तर का वचन से सिद्धि है। यही है दिव्य स्तर की ताकत। महाशय भी बिल्कुल विरोध नहीं कर पाए। हमारे निर्मम संप्रदाय को बचा लिया गया, बचा लिया गया, बचा लिया गया। परी, मेरे लिए दिव्य अवसर देने के लिए धन्यवाद। दिव्य अवसर? तुम कौन हो? परी, आप मुझे नहीं पहचानती? कल रात आपने दिव्य घटना की, मैंने आपके रिसे हुए थोड़े से आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लिया और लगातार 2 स्तर पार कर लिए, सफलतापूर्वक कोड बना लिया। मैंने दिव्य घटना की? आपको नहीं पता? कल रात मैं बेहोश थी। तुम बदतमीज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे विस्तार से बताओ, कल रात आखिर हुआ क्या था? यह आकाश और पृथ्वी का एक अद्भुत संकेत है। यीशु इतना रहस्यमय है, मैं देखना चाहता हूं। तुम असल में कौन हो? यीशु। बाइरुओ, तुम यहाँ कैसे? तुमने कैसे किया? सिर्फ प्रथम स्तर की कुंडलिनी शक्ति से। मेरे बिछाए स्वर्गीय जाल को तोड़ दिया। स्वर्गीय जाल? युवानिंग स्तर? क्या यह इतना बड़ा काम है? बस ऐसे ही। यीशु। मेरी बात सुनो, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि युवानिंग स्तर के साधक भी इस हाथ को नहीं झेल पाए। वह बिल्कुल ठीक है। अरे शिष्य, तुम उसे कैसे मार सकते हो? वो अभी एक बड़ा खजाना है। क्या खजाना? ये यीशु तो जन्मजात दिव्य शरीर है। हाँ। क्या? जन्मजात दिव्य शरीर? मैं समझ गया। आज से यीशु मेरा एकमात्र शिष्य होगा। क्या? इतना रहस्यमय, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। देखते हैं तुम्हारे पास क्या रहस्य है। यीशु, तुमने 10 साल पहले प्रवेश किया था, लेकिन तुम्हारी शक्ति अभी भी प्रथम स्तर पर है। अगर तुम मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से महान मार्ग प्राप्त करोगे। युवराज, बस तुम मेहनत करो, तुम जल्द ही ज्ञानजी स्तर तक पहुंच जाओगे। ज्ञानजी? आज से तुम मेरे साथ साधना करोगे। कुछ समझ न आए तो पूछना। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। सब कुछ आता है। ठीक है, तो मुझे दिखाओ तुम्हारी प्रारंभिक मंत्र साधना। ध्यान और प्राण संचय कैसा चल रहा है? ध्यान और प्राण संचय? यह तो बहुत आसान है, मैं नहीं जानता। अगर प्रारंभिक मंत्र भी नहीं आता तो दिखावा मत करो। यही है ध्यान और प्राण संचय। हांजियों ने 3 महीने में सीख लिया था। उसे अमरों का श्रेष्ठ प्रतिभा कहा जाता है। अगर तुम 1 साल में सीख लो तो तुम्हारी प्रतिभा निर्मम संप्रदाय को कुचल देगी। बस इतना? इसे सीखने में 3 महीने लगते हैं। यह अग्नि नियंत्रण कला उच्च स्तरीय ताव विधा है। इसमें निपुण होने पर आप हर प्रकार की आग को नियंत्रित कर सकते हैं। सब कुछ जला दो, यहाँ तक कि शीर्ष प्रतिभा वाले शिष्यों को भी। इसमें महारत हासिल करने में 3 साल लगते हैं। अगर तुम इसे सीख सके तो। इस तरह? दूर से वस्तु उठाना। दूर से वस्तु उठाना? अंतरिक्ष को चीरना।
क्या यह सीखना है? यह तो गुरु स्तर है। तुम काफी तेजी से सीख रहे हो। आज के लिए इतना ही। अरे अरे अरे, सिखाना बंद मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो तुम नहीं जानते। तुम मुझे सिखाओगे? मैं एक दिव्य स्तर का प्राणी हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे प्रारंभिक स्तर के व्यक्ति से सीखने की जरूरत नहीं है। और क्या ऐसा है जो मैं नहीं जानता? तुम सब कुछ जानते हो तो यह देखो, पकड़ो। आकाशीय अजीबोगरीब घटना। मैं ऐसी मामूली चालें सीखने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं ध्यान लगाकर अभ्यास करने जा रहा हूँ। एक्सायोर। पिताजी, मैं खत्म हो गया हूं। एक्सायोर, वो बायरुओ सफलतापूर्वक दिव्य स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल पूर्वज ही तुम्हें बचा सकते हैं। पूर्वज? भले ही मैं उनकी शक्ति उधार ले लूं, मैं उसे हरा नहीं सकता। मेरे पास एक योजना है। क्या योजना हो सकती है? पूर्वज को नीचे बुलाओ। बिल्कुल। एक्सायोर, हमारी ये शाखा पूर्वज की सीधी रक्त संबंधी है। जब पूर्वज स्वर्गारोहण कर रहे थे, हमारे यहां परिवार के वंशजों को शक्तिशाली दुश्मनों से बचाने के लिए उन्होंने ये जेड पत्थर छोड़ा था। अगर कभी हमारे वंश को खत्म होने का खतरा हो, इस पत्थर पर खून की बूंद डालो, वो जान जाएंगे और नीचे आएंगे। तो हम पूर्वज के वंशज हैं। एक्सायोर, अपने खून से इस जेड को सक्रिय करो और स्वर्ग से संपर्क करो। पूर्वज को प्रणाम। तुम हाँ परिवार के वंशज हो। मैं हाँ परिवार का 7वां उत्तराधिकारी हूं। हाँ डब्ल्यूई। पूर्वज, मैं हाँ परिवार का 8वां उत्तराधिकारी हूं। हाय एक्सायो, सबसे प्रतिभाशाली शिष्य, कम उम्र में ही गोल्डन कोर बना लिया। वास्तव में प्रतिभाशाली शिष्य, पूर्वज का आशीर्वाद। लेकिन अभी हमारे संप्रदाय पर बाहरी लोगों का कब्जा है। हमारे पिता और पुत्र की हत्या की साजिश रची गई है। कृपया पूर्वज न्याय करें। मुझे इस बात की जानकारी है, लेकिन देव और मनुष्य के बीच एक दीवार है। मेरी शक्ति मनुष्य लोक में पहुंच सकती है, क्योंकि देव सम्राट हाल ही में देवलोक में नहीं है। मेरा यह अवतार देव नियमों का उल्लंघन है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो देव सम्राट भी झपकी लेते हैं। धृष्टता। शिष्य अपराध स्वीकार करता है। देव सम्राट सभी देवताओं के स्वामी है। तुम जैसे साधारण मनुष्य को उनके बारे में बेसु बोलने का अधिकार नहीं। अगर फिर ऐसा किया, भले ही तुम मेरे वंशज हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। युवा अपराध स्वीकार करता है। दिव्य आत्मा स्तर की शक्ति इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, और मेरी शक्ति भी केवल दिव्य आत्मा स्तर की है। बायरुओं के सामने मुझे पूरा विश्वास नहीं है। पूर्वज, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यह देवलोक का मोहिनी गोलक है। बस तुम्हें बायरुओं के निवास पर इस गोलक को जलाना है। 10 सांसों के भीतर वो लकवाग्रस्त हो जाएगी। यह सचेतन गोलक है जो मोहिनी गोलक के प्रभाव से बचाता है। बायरुओं को बेहोश करने के बाद मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। तब तुम बायरुओं के साथ जो चाहो कर सकते हो। हाँ। पूर्वज का धन्यवाद। चाचा, ये स्वाद कैसा है? चाचा, इसे आजमाइए। चाचा, हान जियो हार गया है। अब आप हमारे दिलों में महान भाई हैं। तुम्हारा मतलब है मैं हान जियो से भी बदतर हूं? अरे अरे चाचा, मेरी ये बेकार जुबान देखिए। हान जियो आपके सामने कहां ठहरता है? आपके सामने। उसके पास आपके जूते उठाने लायक भी योग्यता नहीं है। हम चाचा, लिन चुआ नान जियो लुओ जियो और लुओ किंग यून स्वामी भी हैं। बायरुओ पूर्वज के दिव्य आत्मा स्तर पार करने की खुशी में तीनों ने सम्मान पत्र भेजा है।
कृपया इसे देखें। बाईरुओ के लिए सम्मान पत्र मेरे पास क्यों लाया गया है? चाचा, बाईरुओ पूर्वज गहरे पहाड़ों में रहते हैं। हम साधारण शिष्य उन्हें नहीं देख सकते। बाईरुओ पूर्वज ने कहा है, संप्रदाय के सभी मामले आपके द्वारा तय किए जाएंगे। वे तीनों अभी द्वार पर खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? जब से हमारे छोटे पूर्वज ने दिव्य आत्मा स्तर पार किया, हमारा निर्मम संप्रदाय 4 प्रमुख संप्रदायों में सबसे ऊपर है। सभी संप्रदायों को हमारे द्वार पर आना पड़ता है। ये संप्रदाय कुछ दिन पहले तक बहुत अकड़ते थे। आज सभी को हमारे द्वार पर आना पड़ रहा है। उन्हें अंदर आने दो। जी, अभी। ये यीशु किस योग्य है? बैरो देवी द्वारा अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटे लोगों की कामयाबी, वो तो नरम खाने वाला बड़ा आदमी है। यीशु दाऊजान को बधाई। बैरुओ देवी के अंतिम शिष्य बनने पर हम यहां आए हैं, संप्रदाय की ओर से बैरुओ गुरु से मिलने। ये हमारी ओर से उपहार है। ये हमारे गुरु के 100 साल पुराने संग्रह की उत्कृष्ट आत्मा वाली शराब है। एक प्याला चखिए। ये आपके लिए नहीं है। तो फिर चले जाओ। तुम कृपया। बुरा नहीं है। एक और प्याला। छोड़ो। सामान यहां रखो और उन्हें पहाड़ के पीछे ले जाओ। जी। यीशु, तुम ज्यादा खुश मत हो। बाद में मैं भी बैरो से मुझे शिष्य बनाने की प्रार्थना करूंगा। मेरी प्रतिभा को देखते हुए वो मना नहीं करेगी। फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरु चाचा, छोटी गुरु दादी बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। इतने सारे लोग। क्या आपको डर नहीं लगता कि छोटी गुरु दादी की ध्यान साधना में बाधा पड़ेगी? बाधा पड़े तो पड़े, छोटी गुरु दादी उन्हें मार डालेंगी। इससे मेरा यीशु से क्या लेना देना? हाँ। गुरु चाचा, उस दिन हानशियाओं ने पत्नी को मारकर सिद्धांत सिद्ध किया। आपने आश्चर्यजनक बात कही। सांसारिक इच्छाओं को काटो, मानवीय इच्छाओं को समाप्त करो का नया सिद्धांत दिया। कहा कि इस टोपी को पहनने से ही वास्तविक निर्ममता को समझा जा सकता है। नतीजतन हानशियाओं ने तुरंत ही अपना स्तर बढ़ा लिया। तो क्या आप भी? इसलिए हम भी अपनी पत्नियों को बुला लाए हैं, गुरु चाचा की सेवा के लिए। साथ ही गुरु चाचा देख लें कि क्या उनमें पति को समृद्ध करने वाला गुण है। तो फिर एक नजर देख लेते हैं। गुरु चाचा को प्रणाम। अरे, तुम मत आओ। चले जाओ, चले जाओ। अरे, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम लोगों को बदसूरत चीजों से प्यार है? तुम्हारी पत्नियां एक से एक बदसूरत क्यों हैं? अरे गुरु चाचा, हम निर्मम संप्रदाय है। शादी का मकसद ही पत्नी को मारकर सिद्धांत सिद्ध करना है। अगर बहुत सुंदर से शादी कर ली तो हाथ नहीं उठा पाएंगे और ध्यान साधना प्रभावित होगी। पूरे संप्रदाय में सिर्फ आप और मास्टर भाई प्रतिभाशाली हैं, जो सुंदर से शादी करने का साहस रखते हैं। हम तो नहीं कर सकते। गुरु चाचा, वे वास्तव में एक भी पति को समृद्ध नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पत्नी को मारकर सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। और यह बदसूरत औरत पति को भाग्यशाली नहीं बनाती। पति को भाग्यशाली बनाने के लिए तो सुंदर औरत चाहिए। शिष्य बायरुओ, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। हाय। ठीक है, मैंने जो कहा उसे अपने तरीके से समझो। अब मुझे अपनी छोटी पत्नी के साथ अभ्यास करना है। गुरुजी तो गुरुजी है। यहां तक कि बायरुओ गुरुदेव भी सिर्फ बैकअप है। यीशु, मैं उसे नहीं सिखा सकता। हाय गुरुजी, यीशु तो जन्मजात पवित्र शरीर है। उसकी कीमत सबसे ज्यादा है और पूरे संप्रदाय में सिर्फ आप ही उसके गुरु बन सकते हैं। मैं ऐसी प्रतिभा को नहीं सिखा सकता। गुरुजी, आप मजाक कर रहे हैं। यीशु की जन्मजात योग्यता अच्छी है।
लेकिन क्षमता की बात करें तो वो पूरे संप्रदाय में सबसे निचले पायदान पर है। उसमें प्रतिभा का आधा अंश भी नहीं है। प्रतिभा हो या साधारण, कुल मिलाकर मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। देवी, 3 युवा प्रतिभाएं मिलने आई हैं। वे क्यों आए हैं? उन्हें अंदर आने दो। बायरुओ देवी को प्रणाम। हम आपका शिष्य बनने आए हैं। मैं शिष्य नहीं लेती। बायरुओ देवी, जब आप यीशु को शिष्य बना सकती हैं, तो हम तीनों क्यों नहीं? पूरे अमरत्व प्राप्ति जगत में भी हम श्रेष्ठ हैं। हम उस यीशु से कम कहां हैं? वो यीशु न सिर्फ जन्मजात तलवार शरीर है, बल्कि जन्मजात पवित्र शरीर भी है। दोहरी पवित्रता। चाहे उसके पास दोहरी पवित्रता हो, लेकिन उसकी क्षमता सिर्फ प्रथम स्तर की है। वो कभी द्वितीय स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। क्षमता के बिना तो वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। ठीक है, उनके हाथों यीशु को सबक सिखाने का मौका मिलेगा। तुम तीनों में से अगर कोई यीशु को हरा दे तो मैं उसे शिष्य बना लूंगी। ये तो बहुत आसान है। उसे 100 साल और प्रशिक्षण दो, फिर भी वो हमें नहीं हरा पाएगा। यह जरूरी नहीं। देवी, महान गुरु मिलने आए हैं। वो क्यों आए हैं? अपने बेटे के लिए सिफारिश करने आए होंगे। उन्हें अंदर आने दो। बायरुओ गुरुदेव को प्रणाम। दोनों शिष्य भाइयों को प्रणाम। औपचारिकता की जरूरत नहीं। आप यहाँ किस मामले में आए हैं? मैं सीधे बात करूंगा। एक्सायो मेरा इकलौता बेटा है। कृपया गुरुजी उसे छोड़ दे। हाइक्सायो ने न सिर्फ साथी शिष्यों को मारा, बल्कि गुरु की भी हत्या की। उसे द्रोही कहना भी उसकी तारीफ है। तुम्हारा बेटा, वो तो पूरी तरह पागल है। भाई, मत घुटने टेको। हाइक्सायो को कोई नहीं बचा सकता। मुझे कुछ अगरबत्ती की गंध आ रही है। मुझे कुछ अगरबत्ती की गंध आ रही है। हाँ, सच में। मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं? बुरा हाल है। यह मायावी धुआं लगता है। हाँ वाले, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मारने आया हूं। हाइक्सायो, तुम क्या करने वाले हो? अंदाजा लगाओ। अरे, तुम तीनों भी यहां हो, तो ये तो भगवान की मर्जी है। तुम तीनों मेरे लिए सिर लेकर आए हो। तुम्हें भी मायावी धुआं लगा है, फिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? मेरे पास पूर्वजों का दिया हुआ मंत्र है, इसलिए मायावी धुएं का असर नहीं होता। पूर्वज, तुमने पूर्वजों की शक्ति का इस्तेमाल किया। पूर्वज अवतरित हो गए। क्या पूर्वज सच में अवतरित हो गए? हाइक्सायो, तुम मुझे मारना चाहते हो? इस मायावी धुएं का असर सिर्फ एक अगरबत्ती जलने तक रहता है। मैं दिव्य शक्ति संपन्न हूं। मेरा शरीर अजय है, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं नहीं मार सकता, लेकिन कोई और कर सकता है। एक अगरबत्ती जलने में बहुत कुछ हो सकता है। अरे छोटे गुरुजी, क्या खूबसूरत चेहरा है। बताओ, अगर मैं इतने लोगों के सामने तुम्हें छू लूं, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को ठेस पहुंचेगी? तुम छोड़ो मुझे। छोड़ दो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? हाइक्सायो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आओ, मारो मुझे। छोटे गुरुजी, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी सुंदर हो।
मुझे तुम और पसंद आ रही हो। तुम मुझे छोड़ दो। ओह, तुम लोग क्या कर रहे हो? यीशु, फिर तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें तो पकड़ लिया गया था। यीशु, तुम हर बार मेरे काम में खलल डालते हो, लेकिन इस बार आए हो तो जाने का सोचना भी मत। किसने कहा मैं जा रहा हूं? क्या गंध है? यीशु, तुम जल्दी भाग जाओ। पता चल गया, अब देर हो चुकी है। वाह, यह मेरे गांव की गंध नहीं है। क्या यह हुआजी की गंध नहीं है? मजा आ गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मुझे क्यों कुछ होना चाहिए? यीशु, तुम भाग जाओ, वह हमें मार डालेगा। तुम लोग सब क्या हो गए? यीशु, हम सब हांजियो के मोहिनी धुएं में फंस गए हैं, वही जो उसके हाथ में है। मोहिनी धुआं। यह असल में मोहिनी धुएं में इतना मजा आता है। आह, तुम्हें मजाक करने का भी समय है। यीशु, चाहे तुम मोहिनी धुएं से बच जाओ, लेकिन तुम सिर्फ प्रथम स्तर के प्रारंभिक चक्र हो। आए भी तो मरने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें अभी नहीं मारने का फैसला किया है। ओह, क्यों? क्योंकि संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज अवतरित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं वह तेरे जन्मजात तलवार शरीर को, जन्मजात पवित्र शरीर को निकालकर मेरे लिए इस्तेमाल करें। क्या पूर्वज? क्या अवतरण? क्या बकवास है यह? संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज कितने महान हैं? वे तुम्हारे हान परिवार के लिए क्यों अवतरित होंगे? हाँ, क्योंकि संस्थापक पूर्वज वास्तव में हमारे हान परिवार के पूर्वज हैं। हाँ, निर्मोही संप्रदाय के वास्तविक रक्त है। हान परिवार के पूर्वज अवतरित हो चुके हैं। हमारा हान परिवार दुनिया में अजेय है। क्या हंस रहे हो? सच कहता हूं, चाहे तुम्हारे हान परिवार का पूर्वज आ जाए, मुझे देखकर उसे भी सम्मान से घुटने टेकने होंगे। धृष्ट, तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रहा हूं? जब पूर्वज आएंगे, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैं नाटक नहीं करूंगा, मैं सच कहता हूं। दरअसल मैं ही देवताओं का सम्राट हूं। हास्यास्पद, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। अब तुरंत घुटने टेक दो, शायद तुम्हें जीवन दान मिल जाए। मुझसे माफी मांगने को कह रहे हो? मजाक है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। कौन है जो खुद को देवताओं का सम्राट कहता है? पूर्वज, कौन है जो यहां खुद को देवताओं का सम्राट कह रहा है? मैं। एक साधारण प्राणायाम करने वाला शिष्य, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को सम्राट कहने की? हांशाओ, आगे बढ़ो। जी। क्या तुम फिर से ध्यान से नहीं देखोगे? देवताओं का सम्राट। हांशु, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। देवताओं का सम्राट। इस बूढ़े को नहीं पता था कि सम्राट यहां। कृपया मेरी जान बख्श दे। देवताओं का सम्राट। ये असंभव है। यीशु कैसे देवताओं का सम्राट हो सकता है? हांशाओ, घुटने क्यों नहीं टेक रहे? ये असंभव है। पूर्वज, आप पूरी तरह गलत है। वो कभी भी देवताओं का सम्राट नहीं हो सकता। हाँ। मैं एक प्रतिभाशाली हूं। मैं ही वो प्रतिभाशाली हूं। आज मैं संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं हरा बालों वाला कछुआ हूं। मैं प्रतिभाशाली हूं। हाँ। शाओ, 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 तुम्हें क्या हो गया है?
देवताओं के सम्राट को प्रणाम। उबाऊं, वास्तव में उबाऊं। देवताओं का सम्राट बनने से बेहतर है निर्मोही संप्रदाय का एक साधारण शिष्य बनना। आकाश में एक दिन, धरती पर एक साल। धरती पर तो कई साल बीत चुके हैं। भैरवो पहले ही दिव्य स्तर तक पहुंच चुकी है। वह अभी तक आकाश में क्यों नहीं आई? नहीं, मुझे निर्मोही संप्रदाय में जाकर देखना होगा। सच में नहीं सोचा था कि निर्मोही संप्रदाय में इतना बदलाव आ जाएगा। सब कुछ इतना शांतिपूर्ण है, दूसरों की पत्नियों की मदद करना। यह कैसे शांतिपूर्ण नहीं हो सकता? निर्मोही मार्ग को पूरी तरह समझ लिया है। अरे हाँ, भैरवो कहाँ है? क्या वह पहले ही दिव्य स्तर तक नहीं पहुंच गई थी? फिर भी आकाश में क्यों नहीं आई? भैरवों ने कहा था कि वह देवताओं का सम्राट अच्छा इंसान नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं मर्त्य लोक में रहूं। यह कैसी बात है? लेकिन ठीक है, अगर वह आकाश में नहीं आना चाहती तो मैं नियमित रूप से धरती पर आ सकता हूं, छुट्टी मनाने। अरे यह लड़की, क्या तुम्हारी रुचि है साथ में धर्म की चर्चा करने की? मेरे पास कई अनोखे विचार हैं। अच्छा,